नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय डिग्री पर महाभारत हो रहा है। मेरा सवाल है देशवासियों से, क्या डिग्री मरने की भावना पैदा कर सकती है? क्या डिग्री राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा कर सकती है? और क्या डिग्री देश के लिए समर्पण की भावना पैदा कर सकती है? हमारे साथ में चर्चा के लिए मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अविरल मलिक जी। उन्हीं से जान लेते हैं कि डिग्री की आखिर परिभाषा क्या है। जो अंग्रेजों ने थोपी थी, हम उसी में आज चले आ रहे हैं। डिग्री वाले आज आतंकवाद की तरफ भी बढ़ रहे हैं। डिग्री वाले लुटेरे भी हैं, डिग्री वाले बलात्कारी भी हैं। तमाम तरह की डिग्री वालों पर, जो आईएएस आईपीएस की श्रेणी में आते हैं, उन लोगों पर। तो हम उनसे जाते हैं कि उनकी नजर में डिग्री की क्या योग्यता है। क्या डिग्री होगी तभी सरहद पर एक व्यक्ति मर सकता है? डिग्री होगी तभी किसान जो है इस देश के लिए, इस देश के प्रति समर्पित हो सकता है? अगर डिग्री होगी तभी राष्ट्र भावना या देशभक्ति जैसी तमाम चीजें पैदा हो सकती हैं। डिग्री है क्या? अंग्रेजों ने जो थोपी थी वही परंपरा है या कोई अलग से डिग्री पैदा कर दी गई है? जी अब्दुल मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत डिग्री बहुत पर जो धन्यवाद। महाभारत देश भर में चला हुआ है, और डिग्री को लेकर के जब सवाल उठाए जाते हैं, एक कानून मंत्री जब तोमर पकड़ा जाता है तो उसकी डिग्री जाली निकलती है। तो उसके बाद में तो साहब को ये लगा कि सभी की डिग्रियां फर्जी होती हैं। अरे, कानून मंत्री बनने के लिए तो कम से कम लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। जब किसी पद की हेतु योग्य व्यक्ति हो, योग्यता जहां पर लगे, उसकी अगर हम डिग्री मांगते हैं, उसकी योग्यता मांगते हैं, तो बिल्कुल अधिकार है, आप मांग सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए तो संविधान के किसी प्रश्न पर लिखा ही नहीं है। और फिर ये तो सार्वजनिक जीवन में कोई अपने जीवन में पढ़ाई कितनी की है, नहीं की है, अगर संविधान बोलता है एक अध्यापक के लिए डिग्री का महत्व है, योग्यता निर्धारित है, लेकिन जिस पद के लिए निर्धारित ही नहीं, उस पद पर ये बवाल खड़े करना, क्या जिसके पास डिग्री नहीं है वो राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर सकता है क्या? जिसके पास डिग्री नहीं है वो राष्ट्र के प्रति क्या मर नहीं सकता है क्या? जी, आपसे जानना चाहता हूँ, डिग्री की क्या परिभाषा है? कोई डिग्री का भी पैमाना है क्या? क्योंकि डिग्री वालों पर तो बलात्कार के केस भी दर्ज हो रहे हैं। जो आईएएस आईपीएस हैं, डिग्री वालों पर देश लूटने के भी आरोप हैं, और उनको देश के खजाने भी उनके घर में मिले हैं, जिन्होंने खून पसीना जो है पिया है इस देश का। जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जब एक बार जारी हो चुकी है, उनके द्वारा कह दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कह दिया गया है, स्पष्ट पब्लिक डोमेन में वो चीज मौजूद है। वो आप ऑनलाइन जाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री देख सकते हैं और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद भी एकमात्र अरविंद केजरीवाल जिनको डिग्री नहीं दिख रही है, एकमात्र अरविंद केजरीवाल ही ऐसे प्राणी इस देश में मौजूद हैं, इस धरती पर मौजूद हैं, जिनको वो आईआईटी से पढ़ लिए अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि इंटरनेट खोलकर अपने के अंदर किस प्रकार से एक डिग्री को सर्च करना है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री, जो कि हर जगह सोशल मीडिया पर सब जगह मौजूद है, उसके बाद वो स्वयं को आईआईटी का पढ़ा हुआ बताते हैं। तो ऐसे आईआईटी की पढ़ाई का क्या फायदा? डिग्री के बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे डिग्री के बारे में जानना चाहता हूँ कि जिस डिग्री पर इतना बवाल है, आखिर वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? डिग्री से क्या तय हो सकता है? क्या राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव पैदा हो सकता है? क्या राष्ट्र के लिए मरने का भाव पैदा हो सकता है? कोई डिग्री कैसे तय कर सकती है कि आप कैसे राष्ट्रभक्त होंगे? कोई डिग्री तय करेगी क्या किसी की राष्ट्र? राष्ट्रभक्ति एक अलग पैमाना है। राष्ट्रभक्ति का पैमाना इस प्रकार से आप नहीं देख सकते कि इसके पास डिग्री है तो ये राष्ट्रभक्त है, या इसके पास डिग्री नहीं है तो ये राष्ट्रभक्त नहीं है। राष्ट्रभक्ति के लिए आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक राष्ट्र के लिए समर्पित होने की भावना रखता है, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण रखता है, और अन्य पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उस प्रकार का समर्पण नहीं रखेगा। और जहां तक आपने शिक्षा की बात की, जहां तक आपने डिग्री पर प्रश्न किया, तो मैं उसका आपको उत्तर दे देता हूं। देखिए, डिग्री से राष्ट्रभक्ति का कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं है। डिग्री से केवल उसकी वो निजी शिक्षा है, और कहीं संविधान में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। और अरविंद केजरीवाल खुद को ज्यादा कानून का जानकार मानते हैं, तो लाए दिखाएं वो संविधान में कहां पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको बीए पास करनी आवश्यक है या एमए पास करनी आवश्यक है। कोई योग्यता इस प्रकार की तय नहीं की गई है। ये तो एक प्रकार से आपको मैं बताऊं, अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है। संविधान पर भी हो सकता है ये खुद को मानते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इतने उसमें मेंबर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, अपने
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, उससे उनसे भी ज्यादा योग्य अरविंद केजरीवाल स्वयं को समझते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति, अरविंद केजरीवाल जैसा अनोखा अजीबोगरीब व्यक्ति एक या दो ही पूरी पृथ्वी पर मौजूद हो सकता है। इस प्रकार का कोई व्यक्ति यहाँ इस देश में तो दूसरा मौजूद नहीं है जिस प्रकार के अरविंद केजरीवाल हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। जिस पद पर मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या कोई क्वालिफिकेशन उसके लिए इन्होंने दी थी? इंटरव्यू पास किया था, रिटन एग्जाम दिया था, ये यूपीएससी से क्लियर करके मुख्यमंत्री बने थे? अरविंद केजरीवाल अपना बताएं, वो मनीष सिसोदिया जो जेल में मौजूद है, जो सत्येंद्र जैन जेल में मौजूद है, ये लोग, या गोपाल राय हैं इनके मंत्री, ये लोग यूपीएससी से क्लियर करके मंत्री बने थे दिल्ली में। इन्होंने ही मंत्री बनाए थे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, कहीं ऐसा मौजूद नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इतनी डिग्री आवश्यक है मंत्री बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए। ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग हैं, अंगूठा छाप लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में बैठे हुए हैं। अनेकों अंगूठा छाप और अनपढ़ लोग आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता बनकर बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के करीबी बनकर बैठे हैं। और मैं बता देता हूं, वो ताहिर हुसैन जिसने दिल्ली में दंगा किया था, उसकी क्या डिग्री थी? इन्होंने उसको टिकट दिया था, आम आदमी पार्टी का वो नेता था, उसको पार्षद इनके द्वारा बनवाया गया था, तो उसकी इन्होंने कोई क्वालिफिकेशन पूछी थी? लेकिन इतना बवाल क्यों है? क्या अरविंद केजरीवाल जी राहुल गांधी वाले केस को छोटा करने के लिए कहीं भाजपा की बी टीम तो नहीं है आपकी कि नहीं छोटा वाला केस इसको कर दो, ये मुद्दा नीचे गिर जाए, ये वाला मुद्दा हम उठा दें? कहीं पकड़ रखा है सदुद्दीन ओवैसी की तरह कि बड़ा बयान कर दो तो छोटा वाला दब जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ लोग न जाए, हमारे वाले की तरफ ज्यादा चले हैं? जी ऐसा कुछ तो है नहीं। देखिए जिस प्रकार का सारे लोग उठा रहे हैं, जिस प्रकार का केशव जी आपका प्रश्न है, इस प्रकार से देश की जनता का मेरा प्रश्न नहीं है, ये मेरा प्रश्न बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं लोगों के ही प्रश्न लेके आता हूँ। ये कांग्रेस का भी आरोप है कि बी टीम बनती जा रही है सदुद्दीन ओवैसी की तरह, क्योंकि उनकी भी राशि है सदुद्दीन की ऐसे ही है और अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही है, लेकिन बीजेपी की बी टीम है। जी तो अब ये बताइए मुझे, मेरा भी आपसे प्रश्न है, जब पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा होता है तो ममता बनर्जी के पास अरविंद केजरीवाल क्यों जाते हैं? ममता बनर्जी तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती हैं। ममता बनर्जी ने तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्य किया है, हिंदुत्व के खिलाफ कार्य किया है, तो क्यों अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के पास जाते हैं? वो दंगा फैलाने वाली मुख्यमंत्री के पास क्यों जाते हैं? ये इनका दंगा फैलाने वाली मुख्यमंत्री, दंगाई मुख्यमंत्री से क्या संबंध है? ममता बनर्जी के द्वारा इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल में दंगा फैलावाया जाता है, इनकी पार्टी के द्वारा दंगा फैलाया जाता है, इनकी पार्टी के लोग दंगों में शामिल होते हैं और वे इतने बम वहां पर फेंके जाते हैं। आपने भी देखा होगा, कहीं मुर्शिदाबाद में घटना हो रही है, कहीं हावड़ा में घटना हो रही है, कहीं किसी जगह घटना हो रही है। आज ही नहीं, ये सालों से चल रहा है, ये कंटिन्यू प्रोसेस बंगाल में जो चल रहा है, ये पहले से चल रहा है। वहां दंगाई होने की क्वालिफिकेशन जरूर है। पश्चिम बंगाल में अगर किसी को दंगाई बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन है, वो अनडिक्लेयर्ड क्वालिफिकेशन है, उसके लिए टीएमसी ज्वाइन करनी होगी। टीएमसी में आइए और दंगे कीजिए, टीएमसी में आइए घर जलाइए, टीएमसी में आइए बम फेंकिए, टीएमसी में आइए, ये अनडिक्लेयर्ड, वहां पर ये अनडिक्लेयर्ड क्वालिफिकेशन मौजूद है। टीएमसी नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके कहने का क्या मतलब है कि टीएमसी जो है वो यूनिवर्सिटी है दंगों की, जहाँ दंगों की डिग्री मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल, टीएमसी दंगों की यूनिवर्सिटी है और अनडिक्लेयर्ड, अघोषित रूप से वो यूनिवर्सिटी चल रही है और पनप रही है, और पश्चिम बंगाल के अंदर विशेष रूप से ये मौजूद है और ये हो रहा है। चाहे वो कोलकाता की आप बात कर लीजिए, पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में दंगे फैलवाए जा रहे हैं। जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दंगों को रोके? मुख्यमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो जो दंगाई हैं उनको पकड़े और जेल में डाले? और ममता बनर्जी क्या बयान देती हैं, आपने भी सुना होगा, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हो। ममता बनर्जी कहती हैं अपने भाषण के दौरान कि मुझे मालूम है इतना पवित्र समय चल रहा है, इतने पवित्र समय में मुसलमान तो कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते, तो इन्होंने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया? अब कोई आतंकवादी कहीं आकर कोई बम धमाका करता है तो ये कहेंगे ये तो बहुत पवित्र समय है, मुसलमान तो ये आतंकवादी होगा नहीं, दूसरे किसी धर्म का होगा। तो इनको धर्म से क्या लेना देना है? ये धर्म के आधार पर बात क्यों करती हैं? ये कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है उसकी चर्चा तो डिग्री की हो रही थी ना, आप उनके ऊपर चले गए। मैं डिग्री पर जानना चाह रहा हूँ कि डिग्री से कैसे राष्ट्रवाद तय होगा? क्या डिग्री होगी तभी हमारे अंदर मरने का भाव पैदा होगा राष्ट्र के प्रति? डिग्री होगी तभी हमें तय कर पाएंगे कि हमें घूस लेनी है या नहीं, क्योंकि जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी घूस। ये भी तो हमने देखा है आंखों के सामने, जितनी बड़ी घूस उतना बड़ा दबाव, उतनी बड़ी धमकी आज तक
धमकाने का भी डिग्री धारक काम करते चले आए, ये भी तो आपने और हमने देखा है, आंखों के सामने ही तो ये डिग्री धारक घूमते रहे। डिग्री ने इस देश के ऊपर 300 साल राज किया है, वो डिग्री ही तो थी, और आज भी वही डिग्री थोपी जा रही है। क्या महत्व है इस डिग्री का? उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने उसी डिग्री से मुगल का चैप्टर उखाड़ के फेंक दिया, बोले कि ये इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको हटाइए, आप डिग्री लेनी है तो आप हमारे सब्जेक्ट में आप लीजिए, जिससे कि आप दंगा नहीं कर पाएंगे, आताताई नहीं बनेंगे। अगर आताताइयों को पढ़ेंगे, आक्रमणकारियों को अगर पढ़ेंगे तो आक्रमणकारी ही बनेंगे, आपकी सोच में जो है आक्रामकता घुसेगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए, डिग्री की जहां तक बात है तो डिग्री वाले तो आतंकवादी भी हैं। डिग्री लेने के बाद कोई ईमानदार और राष्ट्रभक्त बनेगा, ये ऐसा कहीं लिखा हुआ है? किसी संविधान में ऐसा लिखा है? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा तो इंजीनियर था, ओसामा बिन लादेन, यही अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली जो उपाधि, जो डिग्री है, जहां जहां अंग्रेजों ने शासन किया वहां वहां डिग्रियां बांटी, तो वो तो इंजीनियर था ओसामा बिन लादेन, उसको समझ में नहीं आया। अफजल गुरु एक जो है प्रोफेसर था, उसको समझ में नहीं आया, बहुत बड़ी डिग्री थी। तो आप देखिए कि डिग्रियों का किस तरह से, ये जो डिग्री है वो राष्ट्र के प्रति, और एक बिल्कुल आप देखिए कि अगर हम डिग्री की, उसी डिग्री की बात करें तो हमारे वीर अब्दुल हमीद, ठीक है, उनकी आप डिग्री देखिए कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाते हैं। तो बात केवल हिंदू मुस्लिम की नहीं है, राष्ट्र के मरने के लिए कोई डिग्री तो तय नहीं कर सकती ना हमारे राष्ट्र के प्रति हम क्या कर सकते हैं। हमारे अंदर जो जुनून पैदा होता है, जो क्रांति है, वो डिग्री तो नहीं पैदा कर सकती। राष्ट्र के प्रति आज जब नरेंद्र मोदी जी ये बोलते हैं खुले मंच से, देश और दुनिया से, वो भी हिंदी में, कहते हैं कि हम समर्पित हैं इस देश को, बात खत्म हो जाती। वहीं से उनकी यही डिग्री है, यही योग्यता है उनकी। जी देखिए, जितना नरेंद्र मोदी जी को एक्सपीरियंस है, जितने वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जितना उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना है, जितना उनके अंदर देश के प्रति कार्य करने की भावना है, देश के लिए मर मिटने की भावना है, इतना तो कोई पीएचडी होल्डर में भी नहीं हो सकता, डबल पीएचडी होल्डर में भी नहीं हो सकती। और वो उनको मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री उनके पास मौजूद है, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ प्रश्न उठाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री उनके पास जब मौजूद है, एमए की डिग्री उनके पास मौजूद है, वो पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है, तो उसके बाद भी ये क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हैं? क्या मैं कहने लगूं कि अरविंद केजरीवाल के भी मैं कहने लगूं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखकर उनके जो बिहेव है, देखिए डिग्री पर उतरना और हर प्रश्न, हर तरह के प्रश्न करना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर जिसके पास एक डिग्री है, एक डॉक्टर उसके पास एक डिग्री है और उसको पता है कि मानव अंग क्या होता है। एक डॉक्टर जो डिग्री धारक है वो मानव अंग तस्कर सबसे बड़ा है। एक वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जिसके पास कोई डिग्री नहीं लेकिन अपनी किडनी दे देता है, उसके पास डिग्री नहीं है। तो यहाँ पर डिग्री किसकी बड़ी हुई? यहाँ पर डिग्री मायने रखती है क्या? कि डिग्री वाला डॉक्टर कभी आज तक किसी को किडनी दिया है क्या? उसको नहीं पता कि ये डिग्री, एक किडनी से भी तो वो चल सकता है। डिग्री कैसे समर्पण का भाव या त्याग का भाव सिखा सकती है क्या? और अगर नहीं तो फिर इस डिग्री का क्या महत्व है? मानव अंग तस्कर तो हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि उसको आता है, उस डिग्री के माध्यम से वो सही भी कर सकता है, गलत भी। लेकिन जिसके पास डिग्री नहीं है वो अपनी किडनी दे तो सकता है लेकिन किसी की निकालने की उसके अंदर काबिलियत नहीं, निकाल नहीं सकता है। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही है, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो डिग्री का सवाल राजनीति में आज के समय में उत्पन्न हुआ है, विशेष रूप से ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए झूठ बोलने की जो अरविंद केजरीवाल की आदत है, जो अनेकों विपक्षी दलों की आदत है अपने नाकामियों को छिपाने की। अब मैं भी इस प्रकार से तो कह देता हूं कि अरविंद केजरीवाल का जो रवैया है, जो इनके भाषण होते हैं, वे ऐसे नहीं होते कि जो पढ़े लिखे के भाषण हो। अब मैं भी इस प्रकार से तो कह देता हूं, ममता बनर्जी के भाषण, एक भी भाषण ऐसा नहीं होता जो कि लिटरेट व्यक्ति का भाषण हो। वो इलिटरेसी जैसी भावना उनके अंदर दिखती है स्पष्ट रूप से, जो दंगा भड़काने की बात है। आपने उनके सारे स्क्रिप्ट राइटर आपने उनके सारे स्क्रिप्ट राइटर खरीद लिए हैं, आरोप तो ये भी तो है आपके ऊपर। अब वो क्या पढ़े वहां पर? आधा घंटे का जो है भाषण वो 1.5 घंटे में रिपीट कर जाते हैं हिंदी में, मजबूरी उनकी बन गई है। तो ऐसे में आपने स्क्रिप्ट राइटर खरीद रखे हैं तो क्या कर सकते हो? जी देखिए, स्क्रिप्ट राइटर हमने कोई नहीं खरीद रखा है। सबसे बड़ी बात यह है, स्क्रिप्ट राइटर की जहां तक बात है तो ममता बनर्जी किसी की स्क्रिप्ट पढ़ के बोलने वाली है, उनको याद भी रह जाएगा किसी ने क्या कहा, उनको याद भी नहीं रहने वाली वो सब बातें। उनकी योग्यता मुझे अच्छे से मालूम है, मैं देखता हूं किस प्रकार से उनका रवैया है। वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से फर्जी डिग्री वो ले आई होंगी। इस प्रकार से तो मैं भी कह देता हूं, जैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन
जब उनके द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा कोई डिग्री पब्लिक डोमेन में अगर रख दी जाती है तो उसके बाद तो कम से कम मानना चाहिए। और हम तो हमने तो दो विषय मैं जानना यहाँ पर ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रश्न भरते आता हूँ, समय कम है। अविरल साहब समय कम है, लेकिन 2 प्रश्न उठाना मैं बहुत ही जो है, क्योंकि जो देश का प्रश्न है वो बड़ी विनम्रता पूर्वक भी उठाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की डिग्री पूछना चाह रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी की। मैं दोनों चीजों में, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत आप तब पूछ सकते हैं या तो वो उस योग्यता जहां पर लग रही है वो उसकी नौकरी या दुरुपयोग कर रहा है, और नरेंद्र मोदी जी की ये डिग्री जानना चाहते हैं या प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि प्रधानमंत्री की तो डिग्री के लिए कोई संविधान में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये संविधान की शपथ लेने वाले बेवकूफ किसे बना रहे हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। आप इसको कैसे देखते हैं और किस तरह से आप जो है ले रहे हैं? देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई अंगूठा छाप भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ऐसा डिग्री किसकी मांग रहे हैं? ये डिग्री किसकी, मोदी जी की मांग रहे हैं या प्रधानमंत्री की? देखिए, ये मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की डिग्री। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि उनके पास क्या डिग्री मौजूद है, वो पहले ही पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है। उसके बाद भी अगर इन्हें संतुष्टि नहीं है तो कोर्ट से हमें प्रधानमंत्री की भी डिग्री चाहिए, जो प्रधानमंत्री के लिए किसी डिग्री का कोई है ही नहीं, महत्व ही नहीं। देखिए केशव जी, कोर्ट ने इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया अरविंद केजरीवाल की इन बातों के ऊपर। उसके बाद भी इनको चैन नहीं पड़ रही है कि आरटीआई लगाते हैं। आप वकालत की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मैं आपसे, आप एक राजनेता भी हैं, वकालत की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर चाहे जुर्माना लगाया जाए या फिर उसको सजा दी जाए, दोनों ही स्थिति में वो अपराधी होता है। तो इस वक्त जिसके ऊपर एक तो 2 साल की जिन्हें सजा दी है वो भी अपराधी है, उनकी तो सदस्यता चली गई, लेकिन जिसके ऊपर जुर्माना लगा है वो अपराधी नहीं हुआ क्या? जो कोर्ट ने अपराधी माना है तभी तो जुर्माना लगाया है, और वो अपराधी हुआ। तो अगर अपराधी है वह व्यक्ति, तो वो मुख्यमंत्री के पद पर क्यों है? क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? ऐसे में संविधान का अपमान नहीं है? बिल्कुल देना चाहिए, इस्तीफा दिया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होना चाहिए। और जो जुर्माना अरविंद केजरीवाल के ऊपर वहां पर लगाया गया है, जो आम आदमी पार्टी के ऊपर स्पष्ट रूप से जुर्माना जो लगा है, ये कोर्ट के द्वारा इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये कोर्ट में गलत मंशा से गए हैं। इन्होंने अनर्गल कार्य करने का प्रयास किया है और इनके द्वारा जो नहीं किया जाना चाहिए था, कोर्ट में जो सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए थे, वो सवाल उठाए गए हैं इनके द्वारा। और कोर्ट का समय बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल के इशारों पर और इनके द्वारा हुआ है। तो इसीलिए कोर्ट ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया है। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर जुर्माना लगना ही चाहिए जो अनर्गल बात करते हो, गलत कार्य करने का प्रयत्न करते हो और जो देश की जनता को बहकाने और भड़काने का कार्य करते हो। देश की जनता को इनके द्वारा हर भाषण में भड़काया जाता है। ये इनडायरेक्ट हेट स्पीच लगातार देते आ रहे हैं। ये एक दिन भी कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे अगर ये हेट स्पीच ना दे। वो इनडायरेक्ट हेट स्पीच, मैं उसको एज ए इनडायरेक्ट हेट स्पीच उसको इसलिए कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि ये देश की जनता को भड़काते हैं। ये कहते हैं कि इस देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री है। तो अनपढ़ प्रधानमंत्री कैसे है जब उसको एमए की डिग्री मिली हुई है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को? तो क्या इनको समझ में नहीं आता है? या तो ये अपना मानसिक रूप से संतुलन खो बैठे हैं। अनपढ़ की बजाय वो तमाम अनपढ़ जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि किडनी देने वाला भी अगर अनपढ़ है तो वो राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, और वो हर डिग्री से ऊपर है, हर डिग्री से बड़ा है। जो डिग्री जिसको मिली है वो ये जानते हुए भी मानव तस्करी कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, उस डिग्री से बड़ी है। तो क्या उन अनपढ़ों का ये अपमान नहीं है? ये भी तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री हमारा भले ही कम पढ़ा लिखा हो, पहली बात तो जो उनकी डिग्री है उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन अगर भविष्य में कोई अनपढ़ भी अगर प्रधानमंत्री हो जाता है तो उसके अंदर की राष्ट्र भावना हमें देखनी चाहिए, न कि उसकी योग्यता हमें देखनी चाहिए। दोनों सवाल मैं जानना चाहता हूँ, आप कैसे देखते हैं? अगर भविष्य में ऐसा हो गया तब तो फिर कोई अनपढ़ जीने की चाह ही छोड़ दे। अब तो अनपढ़ फिर चुनाव ही नहीं लड़ेगा। अनपढ़ के अंदर राष्ट्र की भावना होगी तो वो आगे चल करके कोई ख्वाब ही नहीं देखेगा। वो कहेगा कि राष्ट्र के लिए क्या है, हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम तो अनपढ़ हैं, हम तो जान नहीं दे सकते, हम तो राष्ट्र के लिए ये वाला काम भी नहीं कर सकते क्योंकि हम तो अनपढ़ हैं, हम राष्ट्र के लिए कैसे समर्पित माने जाएंगे? हमारा राष्ट्र से क्या लेना देना है? क्या ये भावना उत्पन्न नहीं होगी उन लोगों में? जी देखिए, के कामराज साहब का आपने नाम सुना होगा। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, के कामराज साहब। तो वो तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, उनको उस वक्त क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था? अब इनसे कांग्रेसियों से प्रश्न पूछना चाहिए, जबकि उनके खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचा था। ये हर व्यक्ति जो कि गांधी परिवार के से अलग है, उसके खिलाफ ये लोग षड्यंत्र रचते हैं। और जहां तक आपकी शिक्षा की बात है तो मैं आपको बता देता हूं, ज्यादातर जिहादी, ज्यादातर आतंकवादी जो पढ़े लिखे हैं वो बन रहे हैं।
ये स्पष्ट है। और यूपीएससी जिहाद किस प्रकार से होता था, अनेकों जगह वो उठाया भी गया, वो भी आपने देखा होगा। और जिस प्रकार से ये लोग जो पढ़े लिखे हैं वो जिहादी बन रहे हैं, जो आतंकवादी बन रहे हैं, असामाजिक तत्व के तौर पर देश में कार्य कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका भी इनको जवाब देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को, विपक्ष के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि ये लोग उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। ये इतना लव जिहाद की घटनाएं सामने आती हैं, अरविंद केजरीवाल क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? उन सब चीजों के ऊपर ममता बनर्जी क्यों नहीं बोलती हैं? इन लोगों को केवल और केवल ऐसे मुद्दे पर बोलना होता है जिसका कोई आधार नहीं है, जिसकी कहीं कोई जमीन नहीं है, जिसको जनता भी नहीं सुनना चाहती, लेकिन ये जबरदस्ती जनता के दिमाग पर थोपना चाहते हैं, चाहे वो अपनी आईटी सेल के माध्यम से हो, या अपने भाषणों के माध्यम से हो, या अपनी नेटवर्किंग के माध्यम से हो, जो इनकी गुंडे बदमाशों की इनकी नेटवर्किंग है। अब आपने तो देख ही लिया, आइन हुसैन पकड़ा गया था, वो आम आदमी पार्टी का नेता था, वहां पर वो लीड करता था आम आदमी पार्टी को। तो इस प्रकार के जो अनपढ़ और मूर्ख और इस प्रकार के लोग हैं वो आम आदमी पार्टी में बैठे हुए हैं। अब उनकी डिग्री क्यों नहीं लेते अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, केशव जी आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल उस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। अरविंद केजरीवाल डिक्लेयर करें कि जो मेरी पार्टी का सदस्य बनेगा उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन नेसेसरी है। ये क्यों नहीं इस बात को बोलते? अगर इनको डिग्री ज्यादा आवश्यक लगती है तो राजनीति में आने के लिए डिग्री सेट कर दे। ये कहें कि जो मेरी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है या पद लेना चाहता है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है, बोले ये। इस बात को क्यों नहीं बोलते? अनेकों लोग जो इनके मंत्री हैं वे बाहर हो जाएंगे। अभी तो उस पर जांच नहीं हुई, इनके मंत्री भी फर्जी डिग्री होल्डर पाएंगे। जो व्यक्ति महाठग से भी ठगी कर सकता है वो तो अपनी कितना बड़ा वो जालसाज व्यक्ति होगा। दो लोग हैं ऐसे, वो अरविंद केजरीवाल भी हैं और सत्येंद्र जैन भी हैं। उस महाठग के द्वारा ही अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया गया है। और वो महाठग स्पष्ट रूप से कहता है अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना चाहिए। तो उसकी बात ना सुनी जाए ऐसा तो नहीं है, कोर्ट उसकी भी बात सुनेगा और एक ना एक दिन अरविंद केजरीवाल भी वहीं होंगे जहां मनीष सिसोदिया है और जहां सत्येंद्र जैन है। इनको भी अरविंद केजरीवाल को वहीं जाकर बैठना होगा। इन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, ये सोचते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी जी बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपके दिमाग में वहम है कि हम छूट जाएंगे तो हमने फ्री हैंड कर दिया है उनको, जो अभी तक कहते थे कि हमारे हाथ में हमें छूट नहीं दी जाती है, फ्री हैंड नहीं किया जाता है। राज्यसभा को चोर दरवाजा घोषित हो चुका था। जनता के बीच में यही एक चर्चा चलती थी कि राज्यसभा तो चोर दरवाजा है जिसको अपना बचाना है। लेकिन राज्यसभा एक सम्मान होता था उनके लिए जो इस देश के लिए समर्पित हो जाते थे, उनके लिए। अब नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया कि अगर आप अपनी काबिलियत के दम पर राष्ट्र की सेवा करोगे तभी राज्यसभा का दरवाजा आपके लिए सम्मान है, वो चोर दरवाजा नहीं है। तो चोर दरवाजे की परिभाषा बदल दी गई है। अब बहुत कुछ बदल रहा है देश में। ये बदलते दौर को लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन कुछ गुनगुना नहीं पा रहे हैं, कुछ गा नहीं पा रहे हैं, कुछ पचा नहीं पा रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि एक चोर दरवाजे को एक सम्मान की दृष्टि से उस पटल पर ला करके खड़ा कर दिया है, जनता के बीच एक विश्वास पैदा कर दिया है फिर से कि राज्यसभा किसी हैरे गैरों के लिए नहीं है, नत्थु खैरों के लिए नहीं है। बड़ी सी मूंछें रखा ली और दाव फेर रहे हैं और चोर दरवाजे से अंदर एंट्री ले रहे हैं कि जीवन में अगर आप हमारे कहने पर चलोगे तब। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि राष्ट्र के कहने पर चलोगे तब आपको जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा। आप जब उसकी शपथ लो दोबारा संविधान की तो आपको फक्र महसूस हो कि हमारी काबिलियत की वजह से मैं राज्यसभा में लाया गया है और मैं यहाँ आया हूँ, ये सम्मान मुझे मिला है, पूरे जीवन की कमाई मुझे मिली है, पूरी उम्र जो हमने खर्च कर दी है राष्ट्र के नाम। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, राष्ट्र के प्रति जिसके अंदर कोई समर्पण का भाव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा जाने का या किसी भी सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना भी नहीं चाहती और ना ही जोड़ती है जिसके अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण का, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का कोई भाव नहीं है या फिर राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का कोई भाव नहीं है। ऐसे व्यक्ति का कोई महत्व भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं है। के लिए ऐसे हर व्यक्ति के भारतीय जनता पार्टी दरवाजे बंद हैं, जो कि राजनीति को अपनी कमाई का जरिया समझता है, ना कि जनता वो जरिया समझे। उसको जनता की सेवा का जरिया समझ, राजनीति को जनता की सेवा का जरिया समझना चाहिए, ना कि अपने जेब को भरने का जरिया उसको समझना चाहिए। अगर जनता की सेवा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति का सम्मान करेगी। अगर कोई व्यक्ति जनता की सेवा करने के बजाय अपने पैसे कमाने पर ध्यान देगा, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए ध्यान देगा, करप्शन को बढ़ाने के लिए ध्यान देगा, तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ नहीं रखती। और एक और बात आपको बता देता हूं, कुछ लोग कहते हैं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए, पर मुझे भी मालूम है
बहुत से अन्य लोगों को भी मालूम है। अंदर की बात आपको बता देता हूं, हमने ही नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि नीतीश कुमार के द्वारा भ्रष्टाचार की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा था बिहार में। वो हमें नहीं छोड़ के गए, हमने उनको त्याग दिया और नीतीश कुमार को कभी अपने साथ जोड़ने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और जिहादियों को बढ़ावा देने का कार्य बिहार में स्पष्ट रूप से हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे, बंगाल में भी जिहादियों को बढ़ाने का कार्य हो रहा है और जिस प्रकार से जिहादियों को बढ़ाने का कार्य दिल्ली में भी किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर, तो इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल को देना होगा और इसका खामियाजा भी अरविंद केजरीवाल को भुगतना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में तो 0 सीटें अरविंद केजरीवाल की आ रही हैं, वो मैं आपके चैनल पर डिक्लेयर कर देता हूं अभी से ही। अरविंद केजरीवाल खाता भी नहीं खोल पाएंगे लोकसभा चुनाव में, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही रहेगा। और अरविंद केजरीवाल को इतना सीरियसली नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एक भी लोकसभा में सीट नहीं है, एक भी सांसद अरविंद केजरीवाल का लोकसभा में नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल का इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन डेमोक्रेसी में कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि जो जनता के द्वारा चुना जाने वाला सदन है, जो लोकसभा है, वहां पर अरविंद केजरीवाल का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां तक नहीं पहुंचता है। जी, ओके, शुक्रिया, आपने अपनी बात जो है रखी। और हमारे साथ थे अब्दुल मलिक जी, भाजपा के सीनियर लीडर, और उन्होंने जैसा बताया कि डिग्री के लिए मोहताज नहीं है देश, इस देश का हर व्यक्ति डिग्री ही है। अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई डिग्री, उनके द्वारा किया गया 300 साल तक शासन, ये देश को तय करना होगा कि हम डिग्री के लिए क्यों भटक रहे हैं। हम स्वयं चलती फिरती डिग्री हैं, पूरी दुनिया के लिए सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। भारत की संस्कृति, विरासत, हमारी यही सब डिग्री है। इसको हमें देखना होगा, इसे हमें संभालना होगा, इसको और आगे जाना होगा, इसको और आगे बढ़ाना होगा। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता